जय हिंद। आज हम बात करते हैं शहीद आजम उधम सिंह जी के बारे में, जिनकी पुण्यतिथि हर साल 31 जुलाई को आती है, जो अभी कुछ दिन पहले ही गई है। तो उनका जन्म 1899 में हुआ और 1905 में जल्द ही उनके सर से पिता का साया उठ गया। पिता का साया उठने के से पहले ही उनकी माता का निधन हो चुका था। तो अमृतसर के एक अनाथालय में ने उनको अपने पास रखा। जल्द ही 1912 में उनके बड़े भाई की भी डेथ हो गई और वो पूर्णतः अकेले रह गए। पूर्णतः अकेला होने के बाद उन्होंने समाज सेवा का प्रण लिया और वैसाखी वाले दिन 1919 में जलियांवाला बाग में उन्होंने पानी की सेवा में अपनी भूमिका निभा रहे थे। वो तभी रीजनल डायर आते हैं और जलियांवाला बाग में गोलियां चलवा देते हैं निहत्थे लोगों पे। इस निर्मम हत्याकांड को देखते हुए उधम सिंह जी प्रण लेते हैं कि मैं इस कांड का बदला रीजनल डायर से जरूर लूँगा। तो वो 1920 में भारत छोड़ के चले जाते हैं अफ्रीका में युगांडा देश में वो रेलवे में काम करते हैं। वहाँ से फिर वो अमेरिका चले जाते हैं और गदर पार्टी के लिए काम करते हैं। 1927 में भगत सिंह जी उनको वापस बुला लेते हैं और वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। हथियारों का ट्रांसपोर्टेशन, हथियारों को खरीदना उनका मेन काम होता है भारत में। अंग्रेज उनको पकड़ते हैं और 5 साल की जेल हो जाती है। वो जेल से रिहा होके या जेल से बेल लेके या तोड़ के वो 1930 में यूरोप चले जाते हैं और यूरोप में वो फ्रांस जर्मन से होते हुए 1934 में वो इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। इंग्लैंड पहुंचते हैं तब वो जो जनरल ओ डायर था उसके घर के पास अपना घर लेते हैं और अपने आप को एक अमीर भारतीय दिखाते हैं। इंग्लैंड में उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया, जैसे द एलिफेंट बॉय, कारपेंटर का भी काम करते थे, वो मैकेनिक का भी काम करते थे। तो जब वो 1934 में इंग्लैंड पहुंचे तो उनको पता चला कि 1927 में उस रीजनल डायर की नेचुरल डेथ हो चुकी है जिसने जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई थी। पर जिस जनरल ओ डायर के पास वो उन्होंने अपना घर लिया था वो उनको भी उतना ही दोषी मानते थे जितना जनरल रीजनल डायर था, क्योंकि जनरल ओ डायर उस समय के पंजाब के गवर्नर थे। उधम सिंह जी जब उनके घर के पास रहने लगते हैं तो वो हर दिन मौका देखते हैं कि कब जनरल ओ डायर को मारा जाए, पर उनके साथ ज़्यादा सिक्योरिटी होने की वजह से कभी उनका मौका नहीं लगा। तो ऐसे ही एक दिन 13 मार्च 1940 को जनरल ओ डायर एक कैक्सटन हॉल में भाषण दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपना भाषण ख़त्म किया, उधम सिंह जी एक मोटी किताब के अंदर एक बंदूक छिपा के लेके गए हुए थे। उन्होंने वो बंदूक निकाली और जनरल ओ डायर को वहीं पे ढेर कर दिया। इस कांड के बाद उधम सिंह जी ना वहाँ से भागे ना उन्होंने कोई विरोध किया। जब उनको फांसी की सज़ा हुई तब जज ने उनसे पूछा कि आपके आखिरी शब्द क्या, आप आखिरी बार क्या कहना चाहोगे। तो उसने बोला कि मैंने अपने देश का बदला लिया और मेरे को इस बात पे प्राउड है कि मैंने जनरल ओ डायर को मारा है। मेरे को इस बात से कोई भी पश्चाताप नहीं है कि मैंने किसी को मारा है, मेरे को गर्व है। तो उनको एक गुमनाम जगह पे उनको दफना दिया गया और उनकी चाकू, उनकी बंदूक, उनकी डायरी आज भी ब्लैक म्यूज़ियम लंदन में आज भी देखी जा सकती है। 1976 में एक एमएलए हुए साधुराम जी, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता से ब्रिटेन गवर्नमेंट को मना लिया उधम सिंह जी के अवशेषों को वापस करने के लिए। तो जैसे ही उधम सिंह जी का अवशेष दिल्ली पालम एयरपोर्ट पे आए, उनका भव्य स्वागत किया गया। कई लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और हरियाणा पंजाब के तत्कालीन सीएम ज्ञानी जैल सिंह जी उनके स्वागत के लिए वहाँ पे पहुँचे। उनका अवशेष उनके गांव लाए गए और उनको 3 धर्मों के अनुसार उनका संस्कार किया गया, क्योंकि वो अपने आप को राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम से पुकारते थे। तो उनका जब संस्कार हुआ तो वो इस्लाम के अनुसार, सिख धर्म के अनुसार और हिंदू धर्म के अनुसार हुआ और उनकी अस्थियों को विसर्जित किया गया हरिद्वार में, करतारपुर साहिब में, जलियांवाला बाग में और उन्हीं के गांव में एक सूफी संत की मज़ार थी वहाँ पर। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।